24 में आपका एक बार दोबारा स्वागत है दोस्तों। आज हम सीखेंगे त्रिभुज के प्रकार। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने सीखा था त्रिभुज। तो दोस्तों त्रिभुज क्या था? तीन भुजा, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों त्रिभुज जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों त्रिभुज। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। और दोस्तों ये जो 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ये इनमें से 3 जो होते हैं वो भुजा के आधार पर होते हैं और 3 जो होते हैं दोस्तों वो किसके आधार पर होते हैं? वो होते हैं कोण के आधार पर। तो टोटल कितने हो गए? 6 प्रकार के होते हैं। 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं और 3 कोण के आधार पर होते हैं। टोटल 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। दोस्तों नाम देख लेते हैं। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। और दोस्तों यहाँ न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 प्रकार के हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आप बता सकते हैं त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं और इन सब का नाम लिख सकते हैं। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आपको बताना है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या है? फर्स्ट नंबर पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। और यदि दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कोणों के आधार पर, किसके आधार पर? कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उनका नाम क्या है दोस्तों? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और किन आधार पर त्रिभुज को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उनके क्या नाम होते हैं और भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उनके क्या नाम होते हैं। तो दोस्तों अब हम इन सभी के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं और न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों आपने यहाँ पे ये देखा क्या लिखा हुआ है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों सम का मतलब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, ये जो सम लिखा हुआ है इसका मतलब है समान। ठीक है, और बाहु, बाहु का मतलब होता है भुजा। त्रिभुज तो आपको पता है ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो। कितनी भुजा समान हो? तीनों। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। दोस्तों ये एक त्रिभुज है, यदि ये एक त्रिभुज है, इसकी ये एक भुजा है ए, तो दोस्तों ये वाली जो भुजा है वो भी 1 मीटर की होगी और दोस्तों ये वाली जो भुजा होगी वो भी 1 मीटर की होगी। यानी कि ये जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं क्या है दोस्तों?
वो हमारी बराबर है। और दोस्तों यदि इन त्रिभुज के इसके बीच में कोण देखा जाए और इसके बीच में कोण देखा जाए और इसके बीच में कोण देखा जाए तो दोस्तों इन ये जो है इसका जो ये जो कोण है ये भी हमें 60 डिग्री का मिलेगा और ये वाला भी 60 डिग्री का मिलेगा और ये भी हमारा 60 डिग्री का मिलेगा। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज में लिख सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और त्रिभुज के अंत है का मतलब होता है दोस्तों अंदर, त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का जो मान हो वो 60 डिग्री हो। तो इस प्रकार के त्रिभुज को क्या बोलते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, इससे रफ पढ़ देते हैं। क्या था दोस्तों समद्विबाहु, सम का मतलब आपको पता चल गया, सम का मतलब होता है समान, द्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों, द्वीप का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है दोस्तों, भुजा। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजा बराबर है। ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा जो है वो क्या है दोस्तों, बराबर है। ठीक है दोस्तों, और क्या होगा दोस्तों, इसके जो ये जो दो कोण है, कोई भी दो कोण बराबर होंगे, कोई भी दो कोण बराबर होंगे। तो दोस्तों आपने दो कंडीशन सीख ली, इसमें पता चल गया आपको क्या, दो भुजा बराबर हो और कोई दो कोण बराबर हो, तो दोस्तों ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब दोस्तों चलते हैं किसमें, तीसरे प्रकार के त्रिभुज में, वो क्या है दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की तरफ दोस्तों आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, नहीं चल रहा तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, विषम का मतलब होता है, विषम का मतलब होता है अलग, ठीक है। बाहु का मतलब आपको पता ही है, बाहु का मतलब होता है भुजा, और त्रिभुज तो आपको पता ही है। तो दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा, ये त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं, एक भुजा ये है मान लिया ये दूसरी भुजा है बी और ये तीसरी भुजा है सी, तीनों भुजाएं अलग अलग है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। और दोस्तों इसके अंतः कोण, ये जो तीनों कोण है वो भी अलग अलग हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो और उससे कोई भी कोण आपस में बराबर ना हो, अंतः कोण मतलब तीनों त्रिभुज के अंदर वाले जो कोण है वो आपस में बराबर ना हो, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों न्यूकोण त्रिभुज की तरफ। किसकी तरफ दोस्तों, न्यूकोण त्रिभुज। दोस्तों न्यूकोण त्रिभुज, सबसे पहले दोस्तों न्यूकोण का मतलब समझ लेते हैं। न्यूकोण का मतलब होता है दोस्तों 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम। ठीक है दोस्तों, क्या हो सकता है दोस्तों, 1 डिग्री हो सकता है 1 से लेकर 89 डिग्री तक, तो ये क्या होगा दोस्तों, न्यूकोण हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं न्यूकोण त्रिभुज की। तो दोस्तों ऐसा त्रिभुज, ऐसा कोई त्रिभुज, जो मान लीजिए ये त्रिभुज है, ऐसा कोई त्रिभुज जिसका कोई भी कोण जो है वो 90 से कम हो लेकिन 0 डिग्री से अधिक हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमने ये त्रिभुज बना लिया, ये इसका जो ट्रायंगल है वो 80 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा जो है वो 70 डिग्री है। तो दोस्तों ये जो त्रिभुज हमने बना दिया, ये जो हमने त्रिभुज बनाया है
थोड़ा सा बढ़ा कर दिया। तो दोस्तों इसमें ये वाला जो कोण है वो कितना है, 70 डिग्री का है, और ये वाला दोस्तों मान लीजिए ये 80 डिग्री का है, और ये दोस्तों ये जो है ये 30 डिग्री का है। तो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोण 0 से अधिक है और 90 से कम है। दोस्तों ये वाला जो कोण है वो भी 0 से अधिक है और 90 से कम है, और ये वाला भी क्या है दोस्तों, 0 से अधिक है और 90 से कम है। ये वाला भी दोस्तों क्या है, 70 डिग्री है। मतलब ये क्या है, 0 से अधिक है और 90 से कम है। तो दोस्तों निकोण त्रिभुज में क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर के अंतः कोण जो है वो 0 से अधिक और 90 से कम हो। तो दोस्तों निकोण त्रिभुज आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों चलते हैं हम समकोण त्रिभुज की तरफ। तो दोस्तों अब चलते हैं समकोणिक त्रिभुज की तरफ। समकोण त्रिभुज दोस्तों पहले समझ लेते हैं इस समकोण का मतलब क्या होता है। दोस्तों समकोण का मतलब होता है यदि दो भुजाएं हैं और उनके बीच में जो है 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो ये क्या है दोस्तों, 90 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं, समकोण। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी भुजा एक भुजा दोस्तों, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन क्या है दोस्तों, ये है, और तीसरी लाइन क्या है दोस्तों, ये है। तो दोस्तों यदि ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा दूसरी भुजा पर लंबवत हो, यानी एक भुजा ये थी ये वाली और दूसरी भुजा क्या थी दोस्तों, ये थी, और इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण है दोस्तों, 90 डिग्री का। तो दोस्तों अब हम क्या कह सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब हो, या फिर एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा और दूसरी भुजाओं के बीच का जो कोण हो वो 90 डिग्री का हो। अब बात करते हैं दोस्तों अधिकोण त्रिभुज की। तो दोस्तों ऐसा कोई त्रिभुज जिसके तीनों कोण अलग अलग हो और कोई भी कोण जो है, एक कोण जो है, तीनों कोण जो है वो अलग अलग हो। तीनों कोण, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है, अलग अलग हो। और दोस्तों एक कोण जो है, एक कोई सा भी एक कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है दोस्तों, और तीनों कोण जो है वो अलग अलग हो, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल ये एक त्रिभुज बना दिया जिसमें ये जो है वो 96 डिग्री का है, और दोस्तों ये जो ये है ये 47 डिग्री का है, और दोस्तों ये जो है ये 37 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आपने सीख लिया कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं और 3 कोणों के आधार पर होते हैं। दोस्तों भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उनके बारे में भी आपने पढ़ लिया, और कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उनके बारे में भी आपने पढ़ लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।